तो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में, है ना। तो हम लोग अपना काम पूरा करते हैं, देखते हैं। तो हमने अल्कोहल तक बता दिया था, अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ फिनॉल, है ना। फिनॉल का टेस्ट। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते हैं पहले से ही। ये है आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहली बात तो फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन ONA माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। मतलब ये भी फिनॉल भी आपका एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। साथ ही साथ फिनॉल क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। साल्ट और वाटर, है ना। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अल्कोहल जो है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर सके। तो अल्कोहल को और फिनॉल को आप यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्कोहल यहाँ तक का रिएक्शन देगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल को तो नहीं देगा, लेकिन फिनॉल देता है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट करके आप चेक कर लेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। अब फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है देखिए, फिनॉल ले लीजिए, ठीक है, फिनॉल, और इसमें डाल दीजिए फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये तुरंत जो है आपका वायलेट, VIOLET वायलेट कलर का कंपाउंड बना लेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिनॉल है। तो एक टेस्ट ये हो गया फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है फिनॉल का। दूसरा है कन्फर्मेटरी टेस्ट जो फिनॉल का होता है, कंपाउंड ले लीजिए, मतलब फिनॉल ही है आपका, और इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, H2O, है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, मैंने आपको बताया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ब्रोमीन ये चूँकि क्या है, प्लस R ग्रुप है, यानी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, प्लस R होने की वजह से। तो फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, सारे के सारे आर्थो पैरा पोजीशन ब्लॉक हो जाएंगे ब्रोमीन से, और ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका, ठीक है। 1,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 1,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड है वो क्या है, वो फिनॉल है। तो इस तरीके से हमने फिनॉल के भी कन्फर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो है, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं, ठीक है। चलिए अब कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट काम कर लेना है हमको ताकि आप लोगों का भी काम जल्दी से हो जाए। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। चाहे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है।
तो ये दोनों ही एक टेस्ट देते हैं जिसका नाम है BRADDYES, ब्रैडीज टेस्ट। ये आपको नाम नया लग रहा होगा, ये वही है आपका 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट। DNP क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन है ना, DNPH होता है एक्चुअली। ये है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। और ये कई बार रिएक्शन हमने पढ़ा है आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड में सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया से रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का। जैसे ये होता है, हमने बताया था C डबल बॉन्ड O ये, और H2N और इसके साथ G लगा है ना, तो ये H2O आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं माइनस ऑफ H2O, तो ये चीज़ बनती है C डबल बॉन्ड N और G। ये रिएक्शन मेन होता था ना। तो यहाँ पे G की जगह पे हम क्या ले लेंगे, G की जगह पे हम ले लेंगे C डबल बॉन्ड O प्लस H2N, और G की जगह पे लेंगे NH और फिनाइल ग्रुप ले लेंगे, इसके 2 पे यानी यहाँ पे और 4 पे NO2 लगा लेंगे। तो यही जो चीज़ है इसी को हम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, जब इसका रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से आप कराएंगे तो रॉय कलर मिलता है। रॉय का मतलब रेड, ऑरेंज, ठीक है, और येलो। कब रेड मिलेगा, कब ऑरेंज मिलेगा, कब येलो मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन में भी कौन सा है। ठीक है, तो इसका नाम होता है ब्रैडीज टेस्ट। हमने बताया आपको, इसको कवर कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसको कभी कभी 2,4 DNPH टेस्ट भी बोल देते हैं, कभी कभी ब्रैडीज टेस्ट भी बोल देते हैं। तो इससे कंपाउंड कार्बोनिल है कि नहीं है ये पता चल जाता है। तो कार्बोनिल पता चल गया तो अभी आपका काम हो जाएगा कि कार्बोनिल में कौन सा है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का टेस्ट हमने बताया है पहले से ही आपको, कौन कौन सा टेस्ट होता है। फेलिंग टेस्ट होता है, दूसरा टॉलेंट टेस्ट होता है, ठीक, तीसरा बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना। तीनों टेस्ट देता है एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन इनमें से अगर हम देखें एल्डिहाइड का तो तीनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कीटोन का देखें तो तीनों के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B होता है ना। कॉपर सल्फेट फेलिंग सोल्यूशन A होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट फेलिंग सोल्यूशन B होता है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट होता है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, देख सकते हैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ मैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट होता है। इसमें सिल्वर मिरर बनता है, AG मिरर। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट में। और इसमें Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड PPT आता है। ठीक है, और इसमें बेनेडिक्ट में भी Cu2O का रेड PPT आता है। ठीक है, तो ये है, इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर पाओगे। एक टेस्ट और है, हमने पीछे बताया है, वो है कौन सा, हैलोफॉर्म टेस्ट, है ना, हैलोफॉर्म टेस्ट। तो हैलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मिथाइल कीटोन RC++OCH3। ये ग्रुप जिसमें हो वो टेस्ट देता है। पीछे हम पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में। तो अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो केवल एसिटल्डिहाइड ऐसा है जो कि ये टेस्ट देता है। ठीक है, ये हैलोफॉर्म टेस्ट। इसमें करते क्या है, I2KOH ले लेंगे। ठीक है, आइडोफार्म बनेगा CH3 येलो PPT। ठीक है, इसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एल्डिहाइड कीटोन का भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का।
मिटा देते हैं इसको बच्चों। ये जो बोर्ड दिया है ना, ये वाला वो एकदम चिकना वाला बोर्ड नहीं दिया है, ये मिटने में बड़ा दिक्कत कर रहा है ना। ठीक है, और दाग धब्बे भी लग जा रहे हैं इस पे, ब्लैक कलर हो जा रहा है। जो चिकना वाला होता है वो साफ़ हो जाता है। हम थोड़े ठगा गए हैं ऐसा लगता है इसमें। तो अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के इफरवेंसेस, है ना। एल्कोहल यहाँ तक देता है, फिनॉल ये 2 देता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 देता है। एसिडिटी का बढ़ता हुआ क्रम हमने बताया था, आपको समझाया था, क्लास में भी समझाया था, यहाँ पे भी। तो आप अपना जब देखेंगे लैब मैनुअल, तो उसमें सबसे पहले यही रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं, इफरवेंसेस निकलते हैं, तो पता चलता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए सिंपल है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है? सिंपली किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो RCOOH प्लस HOC2H5 इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ, ये कौन सा रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन बच्चों, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या बनता है? एस्टर बनता है RC+O OC2H5, एस्टर बन गया। क्या मिलेगा इसका? फ्रूटी स्मेल। ठीक है, इसकी फ्रूटी स्मेल आएगी, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, एमीन्स में एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में, सबसे लास्ट टॉपिक है ये, एमीन्स। ठीक है, ये पूछ देता है कभी कभी, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, HINSBERG टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट, तो सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है ये भी मैं पढ़ाया हूँ क्लास में, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बच्चों, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, PH S डबल बॉन्ड O Cl, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं PH SO2Cl, है ना। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के साथ। तो हम अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे RNH2 ले लीजिए, प्राइमरी एमीन। तो ये इसमें का जो H, एक H है और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो बनाएगा PH S डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ जाएगा N के साथ H जुड़ा हुआ है और इसके साथ R है। ठीक है, सेकेंडरी लेंगे आप R2NH, तो इसका H और इसका Cl में निकलेगा HCl के रूप में, माइनस ऑफ HCl सब में है, माइनस HCl। ठीक है, तो बनाएगा PH S डबल बॉन्ड O NR2, R दो ठो इसमें, N ऐसे लिख लो बल्कि इसको, R। ठीक, और टर्सरी का लेंगे, तो टर्सरी में आप R3N लेंगे। तो इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं मौजूद है, तो HCl निकलेगा ही नहीं। तो HCl नहीं निकलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या है कि इसको जब आप, ये प्राइमरी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इसको आप अगर किसमें, बेस में डिसॉल्व करेंगे, KOH, तो चूंकि इसके पास ये क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि
H+ निकलेगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा तो वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। तो ये H+ इसमें से निकल जाता है तो ये बेस से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाता है ना, बेस के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, यानी रिएक्शन कर लेता है। लेकिन इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है सेकेंडरी वाले के साथ, तो ये अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो नो रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन सा टर्सरी एमीन है। तो अब इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरा जो है आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। एक बार फिर से मैं तेज़ी से रिवाइज़ कराता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था एल्कीन एल्काइन का टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। उसमें बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन कराया था। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? अल्कलाइन, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, वो पिंक कलर का होता है, उसका कलर भी एल्कीन या एल्काइन के प्रेजेंस में उड़ जाता है। फिर ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन Br2CCl4, उसका रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है उसका भी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद हमने हैलोल्केन्स का कराया था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। वाइट PPT आएगी, AgCl है तो मतलब एल्काइल क्लोराइड है। पेल येलो आएगा तो एल्काइल ब्रोमाइड है। येलो आएगा तो एल्काइल आयोडाइड है, ठीक है। उसके बाद हमने कराया था एल्कोहल का। एल्कोहल में सबसे पहले एल्कोहल को टेस्ट कैसे करते हैं? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। दूसरी बात, एक हमने टेस्ट बताया था उसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है, ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, C4+ से C3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसका उसमें रिडक्शन हो जाता है। तो उसमें भी कलर चेंज हो रहा है, C4+ C3+ में जाएगा तो ऑरेंज से किस में बदल गया? येलो में। तो वो भी एल्कोहल का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। और दूसरा एक एल्कोहल का हमने टेस्ट, एल्कोहल से रिलेटेड ग्लूकास टेस्ट बताया था जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिस्टिंक्शन करने में काम आता है। तो ये हो गया एल्कोहल का। एल्कोहल, हाँ एक चीज़ और एल्कोहल में मैंने बताई थी, हाइलोफॉर्म टेस्ट। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें CH3 के बगल में कार्बन वाले पे, बगल वाले कार्बन पे OH लगा हो, है ना, ऐसा किसी में भी है तो वो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। उसकी भी सारी बातें हमने बताई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है दोनों। तो कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्रैडीज टेस्ट, यानी 2,4-DNPH टेस्ट, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। रॉय कलर आता है, रेड, ऑरेंज और येलो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इससे ये पता चल जाता है कि कंपाउंड आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके बाद हम क्या करते हैं? कार्बोनिल में कौन सा एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो हम टॉलेंस टेस्ट, फेरेंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट ये सब करा लेते हैं, तो पता चल जाता है कि आपका एल्डिहाइड है। कीटोन है तो मिथाइल कीटोन है तो हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। एस्टल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन हो गया। उसके बाद हम कर लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहली बात है कि अच्छा, फिनॉल का भी हमने किया था, फिनॉल छूट गया। फिनॉल का FeCl3 से रिएक्शन हमने कराया तो वायलेट कलर का सोल्यूशन मिल गया, है ना। फिर Br2 वाटर से कराया तो वाइट PPT मिल गई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? हमने क्रम से बताया है। एल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ, NaHCO3 के साथ नहीं करेगा। फिनॉल Na के साथ करेगा, NaOH के साथ करेगा, NaCH3 के साथ नहीं करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के साथ करता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो एस्टरिफिकेशन करा दीजिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट। एमीन्स में हिंसबर्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। इतना बस करके चले जाओगे, काम हो जाएगा आपका। इसमें से ही कुछ पूछा जा सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा रिवाइज करके अभी सो जाना है आपको, आराम से रिलैक्स होकर के, ठीक है। राधे राधे।